बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक बड़ी कमाल की एक रेसिपी लेके आई हूँ। जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं चिकन सीख ग्रेवी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और कमाल की बनती है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप इसी रेसिपी को सेम बीफ और मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि आगे आप लोगों को पता है कि भाई बकरा ईद है, बड़ी ईद आ रही है, उसमें आप लोग गोश्त खाएंगे, मज़े लेंगे और डिफरेंट जो है वो रेसिपीज़ और डिशेज जो है वो ट्राई करेंगे। तो आप लोग इसको आप मटन और बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बना रहे हैं चिकन के साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरे पास है जनाब ये बोनलेस चिकन है। ये मैंने हाफ़ के जी लिया है, ठीक है। इसी तरीके से एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको आम उसकी कटिंग कर लिया और साथ ही 3-4 सब्ज़ मिर्ची हैं, उसकी भी कटिंग कर ली है। और कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें 1 चम्मच है जनाब ये ज़ीरे का, ठीक है, और आधा चम्मच नमक का है। गरम मसाला है तकरीबन 1 चम्मच, थोड़ा सा मैंने लिया है हल्दी और सुरख मिर्च है वो आधा चम्मच लिया है, क्योंकि पहले हमारे पास ये सब्ज़ मिर्च भी है, तो बहुत ज़्यादा मैं स्पाइसेस हम नहीं खाते, दरमियाना खाते हैं, ठीक है। और खुश्क धनिया पिसा हुआ ये भी तकरीबन है 1 चम्मच। अब जनाब इसको हमने करना है चॉप। या तो आप इसका कीमा बनवा लें या फिर जिस तरह मैं बना रही हूँ आप इस तरीके से चॉपर में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह ये फर्स्ट क्लास का बन जाएगा। इसको इसमें डालते हैं। नहीं, अब ये चिकन सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। अच्छा, आपने ये ख्याल करना है कि चिकन में पानी ना हो। अब ये प्याज और ये इसमें डाल देंगे, ठीक है। और साथ ही ये जो मसाले मैंने आप लोगों को दिखाएंगे हम इसमें एक ही दफ़ा सारे डाल देंगे। और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं डालूंगी इसमें घी। ये घी 1 चम्मच। अच्छा, इससे आपको पता है कि चिकन के अंदर तो वो कोई मतलब नहीं बाइंडिंग नहीं आएगी, उससे नरम बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि जो बड़ा गोश्त है उसमें भी होती है चर्बी, मटन में भी हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होती, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं ताकि ये जो है वो सॉफ्ट बने, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं जनाब चॉपर में चॉप और फिर आपको दिखाते हैं। नहीं, देखिए फर्स्ट क्लास सा ये चॉप हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखें कैसा फर्स्ट क्लास। अब इसको मैं सारा निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये हो चुका है हमारा चॉप बेहतरीन से। अब मैंने ना हाथों को कर लिया ग्रीस घी से के साथ, तो ताकि ये हाथों को चिपके ना, ये चिपकेगा। और साथ ही ये आप लोग सोचेंगे कि इसका क्या काम है इस वक्त, लेकिन जनाब अगर तो आपके पास सीख है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसके साथ भी सीख का काम ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी बताती हूँ इसको कैसे करना है। अब ये थोड़ा सा हम लेंगे इसका पोर्शन और इसको हम करेंगे यूँ इस तरीके से एक शेप इसकी दे देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद फिर ये जो पेंसिल है ना, हम इसको इसके अंदर से इस तरीके से इसके यूँ इसके ऊपर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। और ये देखना है कि भाई तकरीबन ये एक जैसा हो, ठीक। और ये हो चुका है। अब आराम से स्पून से ये पेंसिल जो है ना वो इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही सारे बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे सीख कबाब जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे ज़रा फ्राई करने के बाद हम इसका मसाला रेडी करेंगे और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे झटपट इंशाल्लाह। जैसे थोड़ा सा ये सेट हो जाते हैं तो हम इसका फिर मैं रुख चेंज करूँगी, ठीक है। चलिए अब देखें इसका रुख, देखें चेंज किया, कलर कितना प्यारा है इसका। और ये जो है वो अब हार्ड भी हो रहे हैं, पहले थोड़े नरम थे तो, लेकिन आपको पता है ये चिकन है तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये जो है ना वो बेहतरीन सा इसकी उसी घी के अंदर जिसमें मैंने ये फ्राई की थी उसी में मैं अब ये प्याज है तकरीबन ग्रेवी के लिए हमने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज, मतलब मीडियम से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, मतलब ठीक है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो उसके हिसाब से देख लें।
ये मैंने डाल दिया जनाब। इसके साथ 1-2 सब्ज़ मिर्चें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये भी हम डाल देंगे। इसको हमें थोड़ा सा पकाना है, हल्का सा लाइट सा पिंक करना है, ठीक है। और साथ ही मेरे पास है जनाब थोड़े से काजू। इससे क्या होता है, काजुओं से एक तो जायका बड़ा मज़े का आता है, दूसरा ये होता है कि इससे ना इसके अंदर एक बड़ी मुलायमत और एक थिकनेस सी आती है, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से करना है फ्राई। इसका हल्का सा हम कलर चेंज होने देते हैं। अच्छा लीजिए, अब ये 1-2 मिनट हुए हैं। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को सॉरी दिखाना भूल गई हूँ। उसमें जब मैंने चॉप किया था ये चिकन को, तो उस वक्त मैंने इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इसे करें तो इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें भी डालें। उसमें भी मैंने ऐड किया, लेकिन आपको सिर्फ दिखा नहीं पाई। अब इसमें भी 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और इतना ही बस करना है कि ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और बाकी फिर जो मटेरियल है हम उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी थोड़ी देर, 1-2 मिनट बाद करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चलिए अब देखें, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको बता रही थी मैं इसमें डालूँगी, वो क्या है, ये जी सब्ज़ धनिया थोड़ा सा आधी गुट्टी, इसको मैंने कटिंग की है। आपने भी कटिंग करके डालना है, नहीं तो फिर इसके ना वो एक धागे से निकलने शुरू हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर इसको ग्राइंड भी करेंगे तो होंगे। इस तरह कटिंग करने से कुछ नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी 2 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसको करते हैं जनाब फ्राई। लेकिन अब देखेंगे हो चुका है बेहतरीन सा हमारा ये सारा। जब रह जाएगा ना, उसको भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के देखें घी इसमें से निकल आया है। अब इस टाइम पे हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस मज़ीद ऐड करेंगे। ये काली मिर्च है तकरीबन आधा चम्मच, वाइट पेपर है, और ये जीरा 1 चम्मच, और 1 चम्मच है खुश्क धनिया। इन चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स करें। अब इसमें 1 चम्मच दही का ऐड कर देंगे। 1 कप क्या हो गया, ये गर्मी ने पागल कर दिया, और कुछ नहीं। 1 कप है ये। 1 कप इसमें दही के चले गए। तरी नमक भी इसमें नहीं ऐड किया, नमक लेके। अच्छा, अब इसमें जनाब ये चीज़ें चलेगी सारी, ठीक है। ये जनाब दही भी इसके अंदर जा चुका है। इसमें जो एक चीज़ की कमी है ना, वो भला क्या है, नमक की। करीब आधा चम्मच नमक का डालना है आपको। डाल दूँ उर्दू पंजाबी मिक्स, चलें कोई बात नहीं। सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उर्दू भी हैं, पंजाबी हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। ये देखें, अब देखें हो चुके हैं। अब इसमें वो जो बचा हुआ था ना पानी ग्राइंडर में, वो मैं ज़ाया नहीं किया मैंने, अब इसमें हम डाल दिए, ठीक है। इसको भी मैं ज़रा थोड़ा पका लूँगी। चलो नहीं, अब देखें, अब ये पकना स्टार्ट हो गया, तो अब हम ये इसमें जनाब सीख कबाब उसमें जो डाल देंगे, इसको भी हम पकने देंगे। कि अगर बड़ी ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है, बहुत कमाल की, आप महसूस नहीं कर सकते। हाँ, आप भी बनाएं, आपको भी आएगी, गर्मी भी खूब लगेगी। ये अब इसको ना मैं थोड़ा सा इस तरीके से हिला देती हूँ, ठीक है। इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ना मेरे घर में बनाया हुआ मक्खन तकरीबन 3 चम्मच है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यकीन करें, इसका बड़ा ही मज़ेदार सा जायका इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे घर की मलाई या जो दूसरी मतलब होती है क्रीम, भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने मक्खन ऐड किया है, तो इसका जायका यकीन करें कि लाजवाब बनेगा, बहुत ही आला बनेगा। मैंने इसको हिला दिया, और इसको हम फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको दम वाली आंच पर रखूँगी। लेकिन देखिए, इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए, और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी वो हमने पूरी कर लिया, और इसका एंड हो चुका है हमारी रेसिपी का। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, और मज़ीद मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, और इसको जनाब हमने डिश आउट भी कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मज़े की और कितनी कमाल की ये रेसिपी बनी है, और आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
है।